हाय लिब्रा, लेट्स सी आपका 2026 कैसा रहने वाला है। ये है आपकी रीडिंग, अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है तो। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट्स सी, सारे ही मंथ्स के लिए यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। सारे मंथ का स्पेसिफिक कार्ड मैं यहाँ पे निकालूंगी आपके लिए एंड देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका 2026 का सारा मंथ। ओके, सो अगर मैं कोई किसी मंथ में रीडिंग नहीं ला पाती हूँ तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, और अभी कलेक्टिव रीडिंग भी आप देख सकते हो, नोट्स बना के रख सकते हो कि आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पे। सो जनवरी मंथ के लिए हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कोशिश करना आप कि दूसरों के बातों में नहीं आना है आपको। मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है जैसे आपके चारों तरफ लोग अपनी अपनी बातों को बोलेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। ओके, तो किसी की बातों में नहीं आना है लिब्रा आपको, और डिसीजन लेने का समय है आपके लिए जनवरी मंथ। कोई एक बहुत ही मजबूत डिसीजन आपको खुद के लिए लेना है। और आप ये चीज़ समझो कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, कोई थॉट में अगर फंसे हुए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये समझो कि वो चीज़ आप नहीं है जिस वजह से, मतलब वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से आप फंसे हो, ये कोई और दूसरा पर्सन है। ओके, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जिस वजह से आप अभी जिस भी परिस्थिति में आप हो वहाँ पे जो आपको फील हो रहा है कि आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपकी जो बुद्धि है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से एक्ट किया जाए। तो ये रीज़न ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान कम है इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको चीज़ें दिखती नहीं है। नहीं, बहुत ही इजी है आपके लिए ये आँख पे लगा हुआ पट्टी हटा के फेंकना, क्योंकि आपकी हाथ खुली हुई है। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मंथ आपसे डिमांड कर रहा है कि आपका जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करो आप। ठीक है, तो जनवरी मंथ में भी अगर आप इतना ज़्यादा शुरुआती साल का अगर आप करते हो और जहाँ पे आप लोगों की बातों को खुद पे हावी होने देते हो, तो पूरी साल ये एनर्जी आपको झेलनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक सही डिस्टेंस, जिससे भी कोई भी पर्सन है धरती पे, उससे अगर आपको सही डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, बना लीजिए खुद के पीस के लिए। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के पीस के लिए आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिस्टेंस बना के रखो लोगों से। ठीक है, लोगों को उतना ही इंटरटेन कीजिए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है लोगों के थॉट को। दूसरे किसी को अगर आप खुश करना चाहोगे, कोई किसी से खुश नहीं रहता, तो ये मत सोचो कि मैं ऐसा कर लूँगा तो सामने पर वाला पर्सन खुश हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो आपके ये यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा फ्रीडम को फील करने का मंथ है आपके लिए। डिसीजन लो, पॉजिटिव डिसीजन खुद के लिए। थोड़ा सा ऐसा समय रहेगा जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ करना चाहोगे कर नहीं पाओगे, बहुत बंधा हुआ फील करोगे। उसका रीज़न भी यही है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते हो। तो एट द पॉइंट जहाँ से आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मेरे को खुद का सोचना है, खुद के लिए सोचना है। मैंने अब तक बहुत लोगों के लिए सोच लिया। ठीक है, आप जिस भी एज ग्रुप में हो आप बहुत सोच चुके हो, दूसरों के लिए बहुत कर चुके हो लिब्रा। अब बारी है आपको खुद के लिए करने के लिए। राइट, तो खुद के लिए समय निकालो, एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, एनीथिंग जो आपको पसंद है। अपने काम को करने के लिए आपका कोई अगर क्रिएटिव कुछ कला अगर आपके अंदर है तो उस पर काम करने का ये सही वक्त है। तो बस काम करते जाओ, ये मत सोचो कि किसने कहा, क्या कहा, कि कौन क्या कहेगा। आपने अब तक के जीवन तक बहुत सोच लिया सबके बारे में। ये समय है खुद के बारे में सोचने के लिए, सरेंडर करने का भी समय है आपके लिए कि ठीक है, अपना काम करते जाओ और छोड़ दो भगवान पे कि भगवान आप डिसाइड करो, सही है गलत है, जो है अब यही है, आप डिसाइड करो। डिसीजन उनके हाथ में है, क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी उनके हाथ में है। लेकिन ये समय आपको दो राहे पे लाके खड़ा करने वाला है जनवरी मंथ, जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे। अगेन सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है। लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंस, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। यस, मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, कोई दूसरा पर्सन, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है आपके इर्द गिर्द जो आपके थॉट को मैनिपुलेट करता है। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना इस ईयर में। अब 2026 आ रहा है, उसमें नहीं होना है। 2025 तक आपने बहुत मैनिपुलेशन सहा, बहुत लोग अपने हिसाब से आपको चलाते गए, आप चलते गए। लेकिन नहीं, अब जो आपको पसंद है वो कीजिए। अपने इंडिपेंडेंस को आपको यहाँ पे क्लेम करने की ज़रूरत है।
ठीक है, क्योंकि आपका सक्सेस ही तभी आएगा जब आप फ्री महसूस करोगे। जब तक आप ऐसा बंधा हुआ फील करोगे आपके जीवन में नहीं आ सकता। वो बंधा हुआ चीज़ ये भी हो सकता है कि एनर्जीज, जैसे कि पीठ में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है ना कि एनर्जी को ऐसे बांध के रखती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब चलते हो, मेडिटेशन करते हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारी जहाँ जहाँ भी आपकी बॉडी में एनर्जी ऐसी जकड़ी हुई है वो सारी रिलीज़ होगी। तो ये भी आप रिलीज़ कर सकते हो। ये भी लीड करेगा आपको आपकी सक्सेस की तरफ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, ये साल आपसे डिमांड कर रहा है सिंपली खुद के ऊपर काम करने के लिए। आपको क्या पसंद है? अगर अब तक आप किचन में जाते थे और खाना दूसरे के पसंद का बनाते थे, तो ये समय है कि अब आप अपनी पसंद का खाना बनाओ। ये समय आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर आप हमेशा ही दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते थे, तो इस बार ज़रूरत है कि आप एक बार ना बोल के देखो क्या होता है। ठीक है, और अगर आपकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर कुछ बोलने का, कुछ करने का कुछ मतलब ही नहीं रहता है। तब वही करो जो आपको खुद सही लगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए। सो हमारे पास यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, आपके जीवन में कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रहा है ना कि ये इम्पॉसिबल है ना, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस इंसान को समझाना मुश्किल है, समझ ही नहीं सकता, आप मानो इस बात को कि वो इंसान समझेगा। अगर आप किसी को सत्य दिखाना चाहते हो, वो इंसान सत्य देखेगा। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो फुल मून है, यहाँ पे ब्लू मून है वो भी। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम है कि आपके जीवन का जहाँ पे हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको, और कहीं ना कहीं आपको सच दिखने वाला है। लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, वो कैसे हैं, क्या चाहते हैं आपके बारे में, क्या अच्छा सोचते हैं, क्या बुरा सोचते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है लिब्रा। ओके, लेट्स सी क्या कुछ है आपके लिए यहाँ से। हमारे पास है सन, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्च्यून। यस, तो आपके जीवन में फेम और फॉर्च्यून आने वाला है। आपकी जो बहुत दिनों से कोई विश रही होगी वो पूरी होने वाली है। आप खुद पे काम करने वाले हो। सन मतलब क्या होता है ना, अगेन पिता, और अगर उसको अपने जीवन में अगर आप देखो तो करियर। ठीक है, अपर मोस्ट चीज़ जो हमारे जीवन का होता है करियर, तो वो चीज़ है आपका कि आप करियर में ग्रोथ देख सकते हो अपने। वहाँ पे आपको फेम और बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। तो जनवरी मंथ में कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे लिब्रा कि आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकती है। अगर आप चाहते थे कि लोग आपको जाने, आपके काम को जाने, आपको समझे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में बिलीव कर रहे थे भगवान पे, जब इंसान हार मान जाता है कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप तब भी चलते गए, कर्म करते गए, आपने भगवान पे, परमात्मा पे यकीन रखा और खुद पे यकीन किया। ओके, लेट्स सी फरवरी मंथ के लिए क्या कुछ है आपके लिए। थैंक यू। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। जो भी आपने पहले काम किया है, कर्म किया है, अच्छे कर्म, उसका फल आपको मिलने वाला है फरवरी मंथ में। ये मंथ ऐसा हो सकता है जिस मंथ में आपको आपके बिछड़े हुए लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आए। आपके कुछ लोगों के एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है यहाँ पे, जो पर्सन आपके साथ ब्रेकअप हो चुका था या फिर नो कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका उस पर्सन के साथ कांटेक्ट हो रहा है, वो पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन। ओके, और इमोशनली भी मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें आप मिस करते थे उन चीज़ों को आप देखोगे कि ये मंथ जो है फरवरी मंथ वो पूरा कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पहले क्रेविंग्स होती थी कि नहीं यार मेरे को फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना है, सिर्फ बातें करनी और हंसना है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में वापस आ रही है। वो पल जो आप पहले मिस करते थे कि ये वो ज़िंदगी थी तब मैंने जी थी, वो ज़िंदगी आपकी फिर से आपके पास वापस आ रही है। ठीक है, लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे। होम है, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। ओके, अपने लाइफ में आपने चेंज करा है। अगेन मैंने बोला कि आपने एक डिसीजन अगर जनवरी मंथ में लिया होगा वो आपकी लाइफ की सारे ही चीज़ों को बदलने वाला है। ठीक है, अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी बातों को बोला, अपने लिए सोचना शुरू किया है, तो वो क्या कर रहा है ना, आपके जीवन में जितनी भी चीज़ों की कमी थी वो सारा कमी को वो पूरा कर रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, आपके जो घर के हालात थे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और यस, यहाँ पे चीज़ें ना
बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। आपके पास इनफ है, इनफ चीज़ है, आप रिसोर्सेज आपके पास होने वाली है फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। और उस मंथ में है भी इसलिए क्योंकि आपने बहुत ही हार्श डिसीजन जनवरी मंथ में पहले ही लिया है, ठीक है। तो एक डिसीजन जो आपको खुद के लिए लेना है, चेंज। आप देखो कार्ड्स अच्छे आएंगे, ऑब्वियसली कार्ड्स बोलेगा आपसे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन अगेन करना आपको है, ठीक है। अगर आपने जनवरी मंथ में ही डिसीजन नहीं लिया, आपने डिसीजन को डिले किया, तो ये जो आपके पास आ रहा है कि आपके पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ होगा, आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, प्रमोशन होगा, लाइफ में पर्सन वापस आएंगे। जब तक आपने खुद पे काम नहीं किया कैसे वापस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप खुद पे काम करो। आप क्या चाहते हो, 2026 आपसे डिमांड कर रहा है, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस पर फोकस करो। और अगर आप उस पर फोकस करोगे तो और आगे बढ़ोगे, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये तो ये समय है आपके लिए, थोड़ा सा शांति से सोचो। अब थोड़ा सा रिलैक्स होने का भी टाइम है आपके लिए। तो अगर आपको मौका मिलता है कहीं घूमने जाने का, कहीं बाहर निकलने का, तो ये समय आपसे डिमांड करे कि निकलो, बाहर निकलो, घूमने जाओ, ठीक है। एक पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है 1111। अगेन आपको ये नंबर दिख सकता है क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग करते हुए ये नंबर दिखा है। तो 1111 आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हो 2026 में। 2026 में आपके लिए एक नया पोर्टल, नया रास्ता खुलने वाला है और आपसे यूनिवर्स डिमांड करे कि चलो उस रास्ते पे, ओके। क्लेम करो अपने लिए वो खुशी, वो संपन्नता क्लेम करो। सो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपको लगे कि जैसे बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे बस आपको गहरी लंबी सांसें लेनी है, बहुत सारी, जितना हो सके उतनी बार आप इनहेल करो, होल्ड करो एंड एक्सेल करो। वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। गॉडेस हीलिंग फेमिनाइन एनर्जी, यस आपकी तरफ आ रही है, एक मदरली एनर्जी। आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, आप अपनी माँ को याद कर सकते हो इस टाइम पे। अपनी माँ की कही हुई कोई बात आपको याद आएंगी कि नहीं, वो ये इस मामले में ये बात वो सही कहती थी। तो वो गॉडेस एनर्जी आप फील करोगे, अपने अंदर भी फील कर सकते हो। हीलिंग एनर्जी आपको आपके चारों तरफ दिखेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप बाहर निकल रहे हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस वजह से भी मदर नेचर जो है वो आपको हील कर रही है। या फिर आप ऐसा मान लिए हो कि ठीक है, अगर आपकी माँ नहीं है इस दुनिया में तो आप मदर नेचर को ही माँ मान के कर रहे होगे, जैसे ऐसे ही नीचे बेड पे नीचे लेट जाना, ठीक है, और कनेक्ट करना अर्थ की एनर्जी के साथ, किसी पेड़ को हक करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। प्लांटिंग करना, कोई पेड़ पौधा पे अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है, धूल मिट्टी है, तो उसको क्लीन करना, तो ये सारी चीज़ें करके भी आप हील कर रहे हो, ठीक है। और जितना ही आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है चारों तरफ, आप जहाँ जा रहे हो आपको लग रहा है कि यार बहुत गंदा है, ये जगह बहुत गंदा, वो ये समय है आपके लिए कि आप उस चीज़ को साफ़ करो। क्योंकि जितना आप उन सारी चीज़ों को साफ़ करते जाओगे, उस जगह को साफ़ करते जाओगे, उतना आपके अंदर हीलिंग, आप अंदर से हील होगे। और दूसरी चीज़, आपके अंदर के जो थॉट्स भी हैं, वो कचरा जैसा थॉट आपके अंदर बैठा पड़ा है, वो कचरा भी रिलीज़ होगा, ठीक है। तो सो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, जो बहुत आपको हील करेगी। और यस आप अच्छा फील करोगे। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके लेट्स सी मार्च मंथ में क्या कुछ है आपके लिए। थैंक यू। सो लवर्स, वेरी नाइस। पार्टनर की एंट्री, यानी कुछ लोगों का शादी फाइनल हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, आप लोगों में से कुछ पर्सन डेट पे जाओ, ऐसा हो सकता है। और आपको कहीं भी अगर आप जा रहे हो पार्टी में, तो वहाँ भी आपको कोई एक पर्सन दिख सकते हैं एंड आपको लगे कि यस ये कनेक्शन बहुत सही है, सच्चा है, अच्छा है, जैसा आप डिज़र्व करते हो वैसा है। हो सकता है कि आप लोगों का कास्ट अलग हो, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिलीजन अलग हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग कंट्री से भी 2 पर्सन बिलोंग कर सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप किसी सोशल मीडिया साइट पे मुझे दिख रहा है कि ऐसे आप कहीं मिलो उस पर्सन से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, फंक्शन ही हो, क्लब, कहीं भी, मतलब जहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी क्योटिक एनर्जी होगी वहाँ की, मतलब क्योटिक मीन्स क्या, बहुत ही नॉइजी एनर्जी होगी, आप वहाँ पे उस पर्सन से मिलोगे, राइट। ओके अगर आप मैरिड हो तो आप अपने मैरिज में भी देखोगे कि एक अलग तरह का चार्म, एक अलग तरह का पैशन आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे मार्च मंथ में, ओके। सेंसिटिविटी है यहाँ पे, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव
अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे काम किए हो, आपने खुद पे काम किया है। यही रीज़न है कि जैसे पता है जितना आप खुद को हील करोगे ना उतना आप देखोगे कि आप सेंसिटिव होते जा रहे हो टुवर्ड्स एवरीथिंग। ठीक है, चीज़ें आपको ज़्यादा फील, क्योंकि आप अवेयर हो। अवेयरनेस की चेतना में जैसे ही कोई आता है तो होता क्या है वहाँ पे कि आपको चीज़ें ज़्यादा फील होंगी। जैसे ठंड भी थोड़ा सा आएगा, आपको ठंड ज़्यादा लगने लगेगा। गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा फील होगा। किसी की बातों में अगर कड़वाहट है वो फील होगी। अगर वो बहुत कोई स्वीटली बोल रहा है और आपको पता चल जाएगा यार ये शुगर कोटिंग कर रहा है या फिर रियल में ये मेरे को सही चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया और सेंसिटिव होने से यहाँ पे का यहाँ पे मतलब है कि हर तरह से सेंसिटिव होगी। ठीक है, हार्श रिलेशनशिप भी आपको बोला जा रहा है कि नहीं, अगर आप अभी इस मंथ में चाह रहे हो कोई पर्सन आपकी तरफ आए भी तो, लेकिन सडन कमिटमेंट आपको नहीं देना है। ठीक है, आपको सिचुएशन, इन्वायरमेंट सब कुछ को बहुत ही अच्छे से देख समझ के तब काम करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, एक बार जो आपके साथ हो चुका है कहीं फिर से रिपीट ना हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सावधान रहने के लिए। ओके, और अगर अपने फेस पे भी कोई नए तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हो, आप होता है ना फेस बॉडी के लिए कुछ भी चीज़ की किसी अपने इन्फ्लुएंसर को देखा और सेम चीज़ आपने खुद के लिए खरीद लिया, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं करने के लिए, क्योंकि वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो सेंसिटिव रहोगे और ओवरऑल सेंसिटिविटी है यहाँ पे। वाइट तारा माँ को आप याद कर सकते हो, उनसे खूबसूरती, सुंदरता, पीसफुलनेस जो होता है वो मांग सकते हो। वो जो नाजुकता होती है, नाजुक इंसान जो होता है वो आप उनसे उनको कह सकते हो कि मैं बहुत नाजुक पर्सन हूँ और मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पिंक कलर आप देख रहे हो, पिंक बहुत ही निखर के आ रहा है, तो वो जो होता है गर्ली वाइब। अगर आप मेल भी हो फिर भी आप अभी आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है जो कि यहाँ पे आया भी है, वो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और इसी हाई रहने की वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ जो बहुत ही लविंग हो, लवी डवी हो, या फिर थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ों की तरफ आप जाओगे। और यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आपको बड़े पिक्चर की तरफ देखने की ज़रूरत है। अगेन मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ भी देख सकते हो धनुषवान है, यहाँ भी है, ये सेजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, तो वो पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में जो सेजिटेरियस हों, वो आ सकते हैं, सेजिटेरियस होंगे। और आप सेंसिटिव हो, आपको मैं बता दूँ एक चीज़, या तो आप सेजिटेरियस हो या फिर वो पर्सन सेजिटेरियस होंगे। आप लिब्रा हो, यहाँ पे आपके चार्ट में सेजिटेरियस हो सकता है कि भी क्या आगे होना कहते हैं ना, हाँ, तो हो, ठीक है, प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ पे आपसे मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर अग्नि तत्व, सेजिटेरियस अग्नि तत्व है, फिर यहाँ पे अगर अग्नि तत्व आपके अंदर ज़्यादा है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। और किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो सेजिटेरियस है, तो अगेन अगर उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े से सेंसिटिव हो पर्सन हो। अगर ऐसी एनर्जीज़ के साथ आप खुद जुड़ रहे हो, दूसरे पर्सन के साथ जुड़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने गुस्से पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर सामने वाला पर्सन गुस्से वाला है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि मैं एक सेजिटेरियस से डील कर रहा हूँ, दैट्स वाई वो पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है। इट डजंट मीन कि वो पर्सन ऐसा ही है, उसका ओवरऑल बिहेवियर ही ऐसा होगा कि वो हमेशा एंगर इश्यूज उसको होंगे, हमेशा परेशान रहेगा। नहीं, ऐसी नहीं एनर्जी है यहाँ पे। आपको समझना होगा कि अगर कोई सैची है तो उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। ठीक है, सो जब भी ये सारी रीडिंग आती है ना, तो मैं आपको इतना कहूँगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान में हो, किसी के साथ फैमिली बसाना चाहते हो, किसी के साथ अपना फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हाँ ठीक है, अगर इस राशि का ये पर्सन है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके अंदर की पॉजिटिविटी क्या होगी, निगेटिव क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, डील करना उस पर्सन के साथ आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, सो ये है आपके लिए यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है। फेलिक्सियस है यहाँ पे, ये पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट्स। ओके, तो आपके ये जो सिंबल है यहाँ पे, इसको आप बना सकते हो ग्रीन कलर एंड रेड कलर के पेन से। ओके, वाइट पेज पे। अगेन ये सिंबल आपके लाइफ में क्या लेके आएगा, लक आपके अंदर। अगर आपको लगता है कि आप लकी इनफ नहीं हो,
कोई पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, आप लकी नहीं हो। आपके लाइफ में हर चीज़ डिले हो जा रही है, आप लकी नहीं हो। कोई भी चीज़ आप जो चाहते हो नहीं। देखो ज़िंदगी में आप किसी भी पर्सन से मिलो, कहीं भी जाओ, कोई भी इंसान जैसा सोच रहा है वैसा किसी के साथ नहीं हो रहा है। आपको ये लगेगा कि हाँ उसकी लाइफ बेटर चल रही है, उसके लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर्सन से भी जाकर पूछोगे तो उस पर्सन के लाइफ में भी वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं चाहता था, बट उसे ऐसे ही मिली है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है कि आप लकी नहीं हो, तो यहाँ पे इस सिंबल को बार बार बनाने से आप लक अपनी तरफ क्रिएट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट्स आपके लाइफ में आएंगे ऐसे ऐसे कि जैसे कैसे मैं समझाऊँ, आप मान लो कपल हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखें या फिर सरप्राइज़ गिफ्ट आपके लेके आएँ। आप इसको बनाओगे सिंबल को, एंड इंटेंशन आपका रहना चाहिए कि मेरे जो पार्टनर है वो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, वो मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो इवेंट्स को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। पता है इतने दिन हो गए ना रीडिंग के हुए कि सही शब्द भी नहीं आ पाता है, चूज़ करना पड़ता है कि यार क्या बोलना है। ओके, वैसे अप्रैल मंथ क्या कुछ ला रहा है आपके लिए। सो वी हैव किंग नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो अगेन अगर आपके पीछे जैसे मैंने बोला कि 6 ऑफ कप्स भी आया, लवर्स भी का कार्ड भी आया और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो ये तो फॉर श्योर है कि अगर एक पर्सन से मिलते उनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं होती, दूसरे पर्सन आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जनवरी से ये इवेंट शुरू हो और आगे चलते जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है फॉर रिलेशनशिप पर्पस, फॉर लव पर्पस, ठीक है। मेल मैसेजेस ये आपको आ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी ऐसे साइट जैसे शादी.com ये सब होता है ना, उस सारी साइट्स पे आप हो सकता है कि एक्टिव हो जाओ, ठीक है। और बड़े सारे लोगों से आप बात करो अपनी लाइफ को लेके, लाइक्स डिसलाइक्स इन सारी चीज़ों को लेके एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है यहाँ पे। और अगेन ये जो है ना, मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में वो इवेंट क्रिएट होगा, वो इवेंट क्रिएट हो रहा है कि अगर आप मैरिड हो, अपनी लाइफ में आप ऐसा चाह रहे थे कि सरप्राइज़ फ्लावर आपको मिल सकता है, डेट पे आप जा सकते हो, किसी एडवेंचर पे जा सकते हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में होती हुई नजर आ रही हैं लिब्रा। लेट्स सी और क्या है। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। यस, आपको ज़रूरत है। मैं यही बोलती हूँ ना कि अगर आपके लाइफ में क्योंकि इतने सारे पार्टनर आ रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है फिर आप किसी ऐसे साइट पे हो जहाँ पे आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं 5-10 चीज़ें जिनका आप लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ तो मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो नहीं, मैं इससे कम में नहीं सेटल कर सकती हूँ किसी के भी साथ, ठीक है। भले ही मुझे अकेले रहना पड़े, मैं रह लूँगी। भले ही मुझे इस पर्सन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, भले ही ये सफ़र बहुत कठिन हो, लेकिन मैं इतने कम में नहीं सेटल करने वाली हूँ। तो इस एनर्जी के साथ आपको बोला जा रहा है कि करो, कि आप बिलीव करो इस चीज़ और उस चीज़ पे अडिग रहो कि नहीं मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, राइट। सो बेसिक सी चीज़ें, आप जो भी चीज़ डिज़र्व मांगते हो कि गुलाब मिलना चाहिए आपको, डेट्स पे जाना चाहिए, वेकेशन पे जाना चाहिए, नहीं, आप कोई भी चीज़ ऐसे डिमांड नहीं कर रहे हो जो कि जायज़ नहीं है। आपकी सारी डिमांड जायज़ है। यहाँ पे कार्ड्स भी यही कह रही हैं, ओके। होल्ड योर विजन, यस, आपके लिए यही चीज़ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, करियर में भी अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ पे बाकी लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो आपने कुछ ऐसा सोचा कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है और मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है और स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है, से फॉर एग्जांपल, ओके। आपको बोला जा रहा है कि उस विज़न को अगर आप करना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में अगर आपने सोचा है, उस पर काम करो, उसके बारे में पढ़ो, केमिकल्स के बारे में पढ़ो, अगेन नए नए प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करोगे, उसका इफेक्ट भी आपको बताया गया यहाँ पे कि क्या असर हो सकता है। अगेन मैं एक बता दूँ कि इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप टेस्ट करो एंड देन आप अपने विज़न पे अड़े रहो कि नहीं मेरे को ये करना है। कोई भी पर्सन हो सकता है आपके करियर में भी, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन भी है, तो माउंटेन्स हमेशा हर्डल्स को दिखाते हैं, ठीक है, स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हाफ मून है। तो अगेन हाफ मून क्या कहते हैं, फिक्स्ड मून, यानी फिक्स्ड हो सकता है आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर्स का एक फिक्स्ड सोच हो, ठीक है, कि नहीं वो लिबरल बहुत ज़्यादा नहीं हो कि नहीं तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपॉर्चुनिटी तुम खुद ढूंढो अपने लिए, नहीं वो आपके लिए नहीं हो। आपके पास जो भी है रिजिड है, जैसे पहाड़ जैसा, पहाड़ को आप हिला नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, राइट। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे।
अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको ऐसे पकड़ के बैठा है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, देखो अभी बहुत सारा मैं बताती हूँ एक स्केप। जैसे आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को आपको इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है, आप सबको ब्लॉक कर दो, हर जगह से ब्लॉक कर दो, एंड देन अपने लिए चैनल बनाओ, वहाँ पे अपना काम करो। और कोशिश करो कि थोड़ा सा, क्योंकि आप इस स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हो, तो थोड़ा सा डिवाइन दिखो, आप थोड़ा सा डिवाइन रहो। ज़रूरी नहीं है वल्गर होना, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अब्यूज़ करो, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, अच्छे थॉट्स फैलाओ, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई पर्सन अगर है दुनिया में, देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं एंड सब कुछ सबको नहीं बताते, और इसलिए शायद हो सकता है यहाँ पे आपके लिए वाइट तारामा आई है, क्योंकि वो आप ना ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ जो होता है वो आप लेके आओगे। अगेन यहाँ पे कमल का फूल भी था, जो मैसेज यहाँ पे आपको ये दे रहा है कि तुम उस कीचड़ में कमल की तरह हो, राइट। तो भले ही कीचड़ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे वो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो बता रहे होंगे वो सबको ही अच्छा बोल रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे होगे जो स्पेसिफिक चीज़ जो आप टेस्ट करोगे, जो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है, जिसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप पढ़ोगे, तो ही आप उसको रिकमेंड करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। तो आप थोड़ा सा हट के बनने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और पता नहीं क्यों ये ही मैसेज आया, क्योंकि केमिकल्स की भी बात यहाँ पे हो रही थी, इसलिए हो सकता है मेडिसिन में भी आप जाओ, या फिर आप कोई भी ऐसा दवा का काम करो, डॉक्टर बनो, जो भी जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, अपने विज़न को पकड़ो और ये चीज़ समझो कि जो आप करोगे वो यूनिक होने वाला है। सब जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे आप नहीं चलने वाले हो, ओके। लेट्स सी क्या है यहाँ पे आपके लिए। सक्सेसफुल करियर, ओके। अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। ये तो यहाँ पे प्रमोशन कुछ लोगों का होने वाला है, पे बढ़ने वाला है, और हैप्पी एनवायरनमेंट, आप खुशनुमा माहौल में जाने वाले हो काम करने के लिए। जो काम आप करोगे उससे आपको प्यार होगा, आप अच्छे से कर पाओगे उस काम को। आपके जो कोवर्कर्स हैं वो अच्छे होने वाले हैं, ओके। आपको अच्छी हेल्प मिलने वाली है, ओके। सो लेट्स सी मई मंथ के लिए आपके लिए क्वीन ऑफ मई मंथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगेन याद रखो, जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अगर आपको लोग, बहुत सारे लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पे वही सारे लोग होंगे जो आपकी कुछ चीज़ें होंगी जो उन्हें पसंद नहीं आएंगे और वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, तो आपको उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर आपके फैमिली मेम्बर, क्योंकि जैसे ही आप एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो हम कहते हैं ना कि ये कम्युनिटी है मेरा और ये मेरी फैमिली है, राइट। तो फैमिली आपकी अच्छाई भी आपको बताएगी, आपकी बुराई भी आपको बताएगी, तो आपको ये भी चीज़ समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। अपने इमोशन को थोड़ा देर के लिए साइड रखना पड़ेगा। अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आपकी तरफ आते हैं, आपको बोला जा रहा है कि लाइक अ क्वीन एक्ट करो, राइट। यहाँ पे कोई और नहीं है, क्वीन है यहाँ पे, जो अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ही अच्छे से शो करना जानती है, ठीक है। उसको अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी वो रूल करती है और मैस्कुलिन एनर्जी को भी रूल करती है। अपने इंटेलिजेंस से भी काम लेती है, अपने दिल को अपने अंदर छुपा के रखती है, लेकिन हाँ दिल को देखो, यहाँ पे केज है, ये ऐसे दिख रहा है कि जैसे केज है, लेकिन आप ये समझो कि वो अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कहीं से भी खुद को प्रोटेक्ट करना गलत चीज़ नहीं है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट अगेन आपको ये समझना होगा कि जो आपके लोग हैं, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, वो आपको अगर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो उस क्रिटिसिज्म को भी आपको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। ब्लॉसमिंग है यहाँ पे, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। यस, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ भी करना चाहते हो, करियर में कुछ भी करना चाहते हो, ये बस शुरुआत है आपके लिए लिब्रा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धैर्य से काम करना है और प्रोसेस पे यकीन करना है, ठीक है। और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड। यस, लक आपके साथ है, आपको और क्या चाहिए। लक भी कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम एक लकी पर्सन हो। वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। यस, वो समय जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो समय भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एक अच्छा शाम आप स्पेंड करने वाले हो, एक अच्छी पूजा के साथ आप रेजोनेट करने वाले हो, मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस। अगेन यहाँ पे सक्सेस, जॉब के लिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपको चीयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीयर कर रहे हैं लोग आपको,
आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड के साथ जेलसी भी आता है, ठीक है। अगर आप स्टेज पे खड़े हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे। तो अगेन वही पसंद नापसंद वाली बात, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्लो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। यस, अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस कर सकते हो, अपने सेल्फ केयर कर सकते हो, अपना ध्यान रख सकते हो। अगेन यहाँ पे मैं बता रही हूँ DIY जो स्किन केयर होते हैं वो सारी करते हुए आप नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ तो है जो यहाँ पे आप बहुत ही फेमिनिन डिवाइन एनर्जी के साथ करने वाले हो, जो लोगों तक पहुँचने वाला है, लोग उसको पसंद भी करने वाले हैं। और होता है ना कि अपनी सभ्यता, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, देखो कि 99% जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके उनका ड्रेसअप भी वैसा रहता है, उनकी बोली भी वैसी रहती है, सब कुछ वैसा ही रहता है। लेकिन आप क्या करोगे, अपनी इनर गॉडेस को जगाओगे कि नहीं, मैं भारतीय हूँ। जैसे मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं दूसरे सब अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी तरह से सबको आज़ादी है करने का, जिनको जैसा पसंद हो। लेकिन अगेन यहाँ पे आप उस चीज़ को, ऑथेंटिक जो यू है उसको आप निकालोगे, ठीक है। और भले ही दुनिया आपसे कुछ भी बोले कि अरे यार ये तो ऐसी रहती है, तो ऐसा ही कपड़ा पहनती है, फिर भी आप उस चीज़ को बहुत ही एज अ गॉडेस उसको शो करोगे, राइट। यहाँ पे है सो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। सो दुनिया को आप अपने, जो मैंने बताया, जो आपकी रियलिटी है वो आप दिखाने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के सामने फेक बन के जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया, मैंने पहले बोला, आप भेड़ चाल में नहीं चलने वाले हो। कितना भी वेस्टर्न सोसाइटी हो जाए, आपका जो इंडियन मी है वो रहने वाला है। या फिर आप, अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं दूसरे कंट्री में रहते हो कि हाँ पूरा इंडियन, मतलब होता है ना कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में अगर आप हो, जहाँ पे एकदम आपको बोला जा रहा है नहीं तुम तो ऐसे ही रहना है, तो आप उस चीज़ को चीर कर निकलने वाले हो कि नहीं भाई, मेरी अपनी थॉट है रहने की। सो यहाँ पे मैं सिंपली बताना चाहूँगी कि बहुत ही रेबेलियस एनर्जी है। जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी जुलाई मंथ में क्या है आपके लिए। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे है कि कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल कि जैसे आपने डिसाइड किया है कि 2026 में जो मैं अब तक जिस जीवन को जी रही थी वैसा नहीं जीना है, मेरे को चेंज करना है। आखिर ईज ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब चेंज, सक्सेस एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। बहुत ही थॉटफुल आप हो रहे हो, अपने दिमाग को बहुत ही सोच समझ के खर्च कर रहे हो और यूज़ भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के। अगेन यहाँ पे ना, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह या फिर AI में कुछ अच्छा काम करना, मैथ्स, फिजिक्स, इन सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और यस, आप कुछ लॉजिकल चीज़ जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगता है उस फील्ड में आप जाके काम करने वाले हो कि नहीं भाई, मेरे को थोड़ा सा रिबेलियन थॉट है मेरा और मेरे को उधर जाके थोड़ा और अच्छा करना है, समझ रहे हो। यस, सीक्रेट स्पेस आपको बोला जा रहा है कि आप अपने घर में ही एक ऐसा स्पेस बनाइए, अपना पावर प्लेस, अपना डिवाइन प्लेस बनाइए, जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सको, जहाँ पे बैठ के आप अपने आप से सवाल पूछ सको, जहाँ से बैठ के आप थोड़ा सा आपका समय हो, मी टाइम जो कहते हैं, उसके लिए आपके पास आपके घर में एक कोना होना चाहिए जहाँ पे आप दिया जलाओ, कैंडल लगाओ और यस परमात्मा से जुड़ो। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस आपकी लाइफ में क्लाइमेक्स, मतलब बहुत दिनों से आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे उस चीज़ का कंप्लीशन है यहाँ पे। मैंने पहले ही बोला रिजल्ट आने वाला है, प्रमोशन, जॉब चेंज, तो ये सीक्वेंस में होने जा वाला है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि कुछ लोगों का जनवरी में होगा, किसी का अप्रैल में होगा, किसी का मई में होगा, किसी का दूसरे मंथ में होगा। द फेस्टिवल है यहाँ पे, क्रिएट एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट, ओके। तो यहाँ पे अगेन आप रेडी होने वाले हो पार्टी फंक्शन के लिए। अगेन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग आप में से के अंदर ये थॉट आने वाला है कि अरे मुझे वेडिंग प्लानिंग करनी है, मुझे पार्टी प्लानर बनना है, ठीक है। तो इस फील्ड में भी आप जाते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग तो जाते हुए दिख रहे हैं। अगेन जस्टिस है हमारे लिए यहाँ पे अगस्त मंथ में, और पोर्टल भी ओपन हो रहा है आपके लिए। आप जैसा जीवन में एक बदलाव जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मेरे जीवन में ये चीज़ बदलना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि एक सोफ़ा था आपके घर में, बहुत दिनों से रखा हुआ था, आप चाह रहे थे कि मेरे को इसको बदल देना है, ठीक है। अब ये बहुत हो गया, बहुत दिनों से मैं इस पर बैठा हूँ, मुझे चेंज चाहिए, तो वो चेंज आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और एक फेयर अमाउंट ऑफ जस्टिस, यानी अगर लोग आपके खिलाफ रहते हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं, तो अब आपको आपके चारों तरफ के लोग जो हैं वो भी आपको समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब कोर्ट केस कोई चल रहा था आपके
फैमिली में किसी पर्सन का, तो वो वहाँ पे भी आपको सुलह होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फंसते हुए भी दिख रहे हैं कि अगर आप बहुत ही पेपर वर्क जो भी करते हो अच्छी तरह से नहीं करते हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाए इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो वी हैव ग्रीन तारामा जो आपसे कह रही है स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। यस, आपको सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्प मांग सकते हो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपको चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, आपको एडिटर चाहिए, आपको आपके मैनेजर चाहिए, आपको अपना काम मैनेज करने के लिए, आपका वो ड्रेस मैनेज करने के लिए कोई चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए, आप कोई भी काम बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग या फिर पार्टी प्लानर बन रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूरत है आपके लिए कि आप ज़्यादा लोगों से हेल्प मांगो। और आप ग्रीन तारा माँ से भी हेल्प मांग सकते हो कि माँ मुझे हेल्प दो, मुझे मेरी तरफ ऐसे लोग भेजो जो मेरी एनर्जी के साथ रेजोनेट होते हैं, जो मेरी हेल्प कर सकें इस काम में। ओके, एंड वी हैव सरेंडर टू डिवाइन। ये आपको परमात्मा को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ सिंपली मन का हुआ अच्छा, मन का ना हो और अच्छा, ऐसा एनर्जी। ठीक है, टाइम टू शाइन, क्रिएट द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके लिए ना मैं बताती हूँ, जून जुलाई अगस्त एक ऐसा मंथ है जो आपको बोल रहा है कि आप अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो। आप इस चीज़ को समझो, बहुत दूर के लिए आपके लिए मैसेज है। इन्वायरमेंट कैसा, एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करो जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सको। ये चीज़ आपको रेडी कर रहा है एक्चुअली। आप अपना स्पेस, आप अपना ऑफिस बना सकते हो। आप अपना स्पेस यहाँ मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप एक ही काम, एक छोटा सा कोना बना जहाँ बैठ के मेडिटेशन करो, नहीं, आप बना सकते हो अगर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो। लेकिन जो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो शाइन करना चाहते हैं, उनके लिए है कि आप अपना ऑफिस बना सकते हो, नए नए लोगों से मिल सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि अगर उनके पास कोई ऐसा स्पेस है जो खाली है, बहुत दिनों से काम में नहीं आ रहा है, अगर आप उस चीज़ को चाहते हो थोड़े दिनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फिर जब आपका बिजनेस बढ़े तो उसको रीलोकेट कर सकते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी सितंबर मंथ में क्या कुछ है आपके लिए। सितंबर मंथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ अचीव करोगे आप, बहुत कुछ अचीव करोगे, लेकिन अचीव करने के बाद आपकी एनर्जी ऐसी होगी, सब मोह माया है, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ोगे। ठीक है, हो सकता है कि दूसरे पर्सन जो आपके इर्द गिर्द हो वो उनको लगे कि आप बहुत इगोइस्टिक हो रहे हो, लेकिन नहीं, अब आप ये चीज़ समझ चुके हो कि चीज़ों को अचीव करना बहुत बड़ी बात कोई नहीं है, इनको अचीव किया जा सकता है, इसके लिए सिर्फ चाहिए प्लानिंग। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो, बहुत कुछ अपने घर में या फिर जमा मतलब होता है ना, खरीदारी भी बहुत सारा करना, शॉपिंग बहुत करते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, ओके, एक फेज तक भी मुझे लगता है कि आप पहुंच चुके हो जहाँ पे ऐसा है कि इससे देखो, अब मैं बहुत सारा रील देखती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि लोगों का एग्जाम्पल छोड़ो, जैसे सिंपल सा ये ऑरेकल डेक है, इसको मैंने ऑनलाइन देखा और मेरा मन हुआ कि मेरे को इसके साथ काम करना है। ठीक है, जब तक ये मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरे मन में टिक रहेगी, लगी रहेगी, यार काश ये ले लेते, काश ये ले लेते, अच्छा काम होता, काश ये ले लेते, अच्छा काम होता। लेकिन जैसे इसे मैंने ख़रीद लिया तो वो जो काश वाली, जो एक्साइटमेंट वाली एनर्जी बिल्कुल काम हो जाती है। अरे ये तो कुछ भारी था ही नहीं इसको ख़रीदना, बहुत इजी है इसके साथ काम करना, ये कार्ड मेरे साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है मेरे से, बहुत ही सही मैसेज हम दे पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब तक वो चीज़ नहीं मिली रहती है तब तक, जब मिलने के बाद आप बिल्कुल काम और बहुत ही ईजी पर्सन बन गए हो। ठीक है, ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। आपके अंदर वही शांति, मुझे यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी मिल रही है, ऐसी एनर्जी जो समझ चुका है कि जीवन ओल्ड सोल होना, जीवन का जो चाल है उसको समझ लेना, ये समझ लेना कि हर चीज़ अपने सही समय पे होती है, गुरु की एनर्जी में आना, और यस बहुत ही सही है। और आप इस सारी एनर्जी में हो भी नहीं, यहाँ पे देख रहे हो आप कितने कामली आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो आपके पास हॉर्स है, आप इस पे चाहो तो बैठ के आगे भाग सकते हो, लेकिन नहीं, आप किस एनर्जी में हो अभी, बिल्कुल काम, आप खाली पैर पैदल चल रहे हो, मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी में हो। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, जिस आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा इस समय पे। मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम, ये आप अपनी लाइफ में मनी और इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हो। 555 है, 555 भी आपको बहुत सारा, 1111, 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। ओके, एम्प्रेस, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोग अपना हेयर कट करने वाले हैं, स्पा,
रेगुलर अगर आप नहीं जा रहे हो, स्पा जाने वाले हो, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने वाले हो, मदर वाइफ में आ रहे हो, नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हो, इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने का सोच रहे हो, क्रिएटिविटी वाले फेज में जा रहे हो। नंबर 3 है यहाँ पे कि मेरे को अब क्रिएट करना है। अगेन आपका ये जो साल है ना, आपसे डिमांड कर रहा है लिब्रा, ट्रस्ट मी। अगर आप कोई भी बिजनेस, काम, कुछ भी शुरू करना चाहते हो, ये समय आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। आप शुरू कर सकते हो किसी भी तरह का काम। अगर आपको करना पसंद है तो आप उस काम में लग जाओ, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। और क्रिएटिविटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी काम करो थोड़ा सा क्रिएटिव उसमें बनो, ठीक है। इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। यस, आपके लिए बहुत इनफ सप्लाई आपके लिए यूनिवर्स भेज रही है। आपके पास वो सब कुछ होने वाला है जो आप अभी तक चाहते थे कि मेरे लाइफ में हो, यानी 2026 के एंड होते होते तक आपके जीवन में वो सब होगा जो आप चाहते थे कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। अब वो सब कर पा रहे हो, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल का भी शुरुआत होने वाला है। ये रोमांस हो सकता है, बिल्कुल। कुछ लोगों को अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे और अगर प्रेगनेंसी का न्यूज़ आता है कि कोई पर्सन है जो प्रेग्नेंट है, आपकी लव्ड वन कोई, या फिर आप अगर प्रेग्नेंट हो, तो जाहिर सा बात है कि आपको एक अलग तरह का प्यार आपको फील होगा, उस पर्सन से आपको प्यार होगा, अपने बच्चे से आपको प्यार होगा। तो वो आप एक नया रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। स्टार है यहाँ पे, आपकी विश पूरी होने वाली है। अब इस कार्ड को देख के कोई भी विश मांग सकते हो। द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत सारा गुड लक आ रहा है। और वो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है ना कि उनका बच्चा ही उनके भाग्य को ऐसे बदलेगा। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो किसी चीज़ की हरी में आप दिख रहे हो, जल्दबाजी में, तो आपको जल्दबाजी करने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है। पहले भी मना किया गया है कि नहीं, जल्दबाजी मत करो, स्लोली स्लोली सब कुछ होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। ओके, सो यहाँ पे धीरे धीरे आप उस सक्सेस की तरफ जा रहे हो। Next we have sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. आप एक ऐसे पर्सन हो जो अगर आप चाह लिए कि मेरे को ये चीज़ मेरे जीवन में चाहिए, आप कुछ मत करो। आप भगवान को रोज़ भगवान के सामने बैठ के पूजा करते हो अगर, तो भगवान को रोज़ एक लेटर लिख दो। भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, इतना अच्छा गाड़ी दिया है, ये मॉडल स्पेसिफिक लिखोगे, ये मॉडल, इतने कमरे का घर, मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं, थैंक यू सो मच। मेरे अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो मुझे बेबी बॉय, बेबी गर्ल, एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सुंदर मेरा बच्चा है, थैंक यू सो मच। अब भगवान को लेटर लिखना शुरू करो, ठीक है। तो आप ऐसे, आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज होगी। आपकी सिर्फ मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं है मांग रहे पूरा नहीं हो रहा, नहीं, आप मांगोगे पूरा होगा, लेकिन आपका इंटेंशन वैसा होना चाहिए। आपको लिखना पड़ेगा रोज़ भगवान को, ठीक है। यू आर गुड एनफ। यस, आप काफ़ी हो, सुंदर भी हो आप, अच्छी भी हो आप, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है। नो, यू आर गुड इनफ। ओके, यहाँ पे लेविरेंथ है, यहाँ पे ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, इनलाइटनमेंट। ओके, जैसे ही आप भगवान के साथ ऐसे कनेक्ट करना शुरू करोगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे, आपकी एनर्जी लेवल अलग रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे एम्परर भी आया है आपके लिए, तो मैं बता दूँ, सिंपली क्लेम करो अपनी एनर्जी को, ईगो को नहीं आने देना है आपको, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि एम्परर और एम्प्रेस दोनों हैं, तो आप समझो कि हर एक मंदिर तभी बन पाता है जब दोनों की एनर्जी, जो हस्बैंड वाइफ हो, मेल फीमेल एनर्जी है, दोनों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड हो, एक दूसरे के लिए कॉम्पैटिबल हो। तो कॉम्पैटिबल एनर्जी आप देखोगे 2 दिसंबर तक आपके घर में आपको दिखेगी कि आपके जो पार्टनर के साथ जो आपकी एनर्जी है वो भी बिल्कुल ऐसे मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो क्लैश यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो, मैं बता रही हूँ लिब्रा, आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि 2026 के एंड होते होते तक आप सिंगल पर्सन, आप, कोई और नहीं, आपका खुद का कमाया हुआ अच्छा धन आपके पास होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, और खुशी जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो भी आपके लाइफ में होगी। तो अगेन आपको मैं बोलूँगी कि आपके पास कोई भी क्रिएटिव कुछ भी आपको आता है, बस शुरू हो जाओ, लग जाओ आप उस चीज़ को करने में, वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। ओके, इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है कि क्या करना है, आप बताओ। यहाँ पे लास्ट मैसेज है आपके लिए, यहाँ भी आउल है, यहाँ भी आउल है। ये लास्ट कार्ड ही आपसे कह रहा है कि बेटा तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, अपने इनर विजडम को ट्रस्ट करो एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले, बिना डिले किए हुए अपने काम पे लग जाओ।
आपके लिए डिले ना जहर के समान है। जितना चीज़ आप डिले करते जाओगे वो उधर 26 से 27, 27 से 30, 30 से 35 ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक वो कंफर्ट जोन में रहोगे, कभी भी जीवन किसी का भी कभी नहीं बदला है अगर कोई भी इंसान कंफर्ट जोन में रहा है तो, ठीक है। अगेन वी हैव पावर सिंबल, क्लींस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। अपने फिजिकल बॉडी को, यानी जो आपका शरीर है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है क्लींस करो, यानी रोज़ नहाना आपके लिए ज़रूरी है। प्योरीफाई करो, अगेन फायर साइन के साथ, फायर एलिमेंट के साथ जुड़ना, यानी कैंडल लगाओ, खुद को ऐसे उसकी गर्माहट को फील करो, कैंडल के साथ मेडिटेशन करो, लेट गो करने की कोशिश करो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अपने फिजिकल बॉडी पे काम करना और उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे बॉडी के लिए सही नहीं है तो नहीं, ये काम नहीं करना है मेरे को, वैसी एनर्जी में, ठीक है। लेट्स सी क्या कुछ आपके लिए यहाँ पे पहल है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यस, ये अब समय है आपके लिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो जहाँ पे आप बहुत दिनों से थे, ठीक है। टीप पॉट है, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। यस, आप अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी दोस्ती फील करने वाले हो, कोई ऐसी फ्रेंड आपको मिलने वाली है। फिर मेल हो तो मेल के साथ फील करने वाले हो, ठीक है। जग है यहाँ पे, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। ये सब बहुत ही रिलैक्स और अच्छा समय स्पेंड करने वाले हो। नेक्स्ट वी हैव हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ये आप डिफरेंट रोल में आने वाले हो। अभी तक अगर आप बेटी थे तो माँ बनने वाले हो, अभी तक बेटा थे तो पिता बनने वाले हो, अभी तक आप सिंपल एक ऐसे पर्सन थे जो सिर्फ इन्हीं सारे रिश्तों में जुड़े हुए थे, तो अब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनने वाले हो। सो ये एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। ये वुमेन के किसी औरत के आपके लाइफ में एंट्री होने वाला है, ओके। पेज है यहाँ पे, समवन इज ट्राइंग टू केम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ओके, जो आप चाहते हो सेम ही चीज़ कोई और पर्सन भी चाहता है, ठीक है। सो दो चीज़ों के बीच में कोई तीसरा पर्सन की भी एंट्री है यहाँ पे। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ये सारी ये जो है ये टेम्पररी प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपके लाइफ में रहने वाला है। पिग है यहाँ पे, बी अवेयर ऑफ ग्रीड। या वो ग्रीड से बच के रहना है, खुद भी बच के रहना है। कोई ग्रीडी पर्सन आपके इर्द गिर्द हैं तो आपको उनसे बच के रहना है। ईयर गुड न्यूज़। यस, गुड न्यूज़ यहाँ पे आपके लिए था ही प्रेगनेंसी का। सो यस लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।